अरे ये कहाँ पहुँच गए हम? कितना भयानक दानव है ये। तुम सब मेरे गुलाम बनने आए हो यहाँ। वडन नगर राज्य में रहने वाला चिंतामणि समुद्र में जाकर मछली पकड़ने का काम करता था। पूरे राज्य में चिंतामणि ही एक ऐसा मछुआरा था जो जरूरत से ज्यादा मछली कभी नहीं पकड़ता था। एक दिन चिंतामणि अपने जाल में फंसे हुए मछलियों को फिर से पानी में छोड़ रहा था। तब अरे चिंतामणि, ये क्या कर रहे हो? हाथ आई हुई मछलियों को फिर से समुद्र में क्यों छोड़ रहे हो? भिकू, मुझे आज बेचने के लिए जितनी मछलियों की आवश्यकता है उतनी मैंने रख ली है। बाकी बची जो मछलियां हैं उन्हें मैं फिर से समुद्र में छोड़ रहा हूँ। हाँ, लेकिन उन्हें छोड़ने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी आज नहीं तो कल उन्हें मरना ही है। हाँ, परंतु मुझे जरूरत नहीं है तो आज मैं उनके प्राण क्यों लूं? विचार करो, किसी मछली के पेट होंगे। आज यदि मैंने उसे फिर से समुद्र में छोड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद अंडों से कितनी मछलियां निकलेगी, और यदि नहीं भी होंगी फिर भी उन्हें एक दिन का तो जीवन दान दे ही सकता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि वो मछलियाँ मेरे भाग्य में नहीं है, वो समुद्र में जा रही हैं। हाँ, एक मछुआरा होकर तुम्हारी ये सोच है, ये देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम पर हंसूं या तुम पर दया करूं। चिंतामणि बिना कुछ कहे बाकी मछलियों को समुद्र में छोड़कर चला जाता है। भीखू को चिंतामणि की सोच अजीब लगती है। ऐसे ही एक दिन चिंतामणि एक टोकरी में मछलियां लेकर बेचने जा रहा था। तभी उसे उसका दोस्त मनु मिलता है। अरे मनु, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? क्या कहूँ मित्र, आज सुबह ही मछली पकड़ने के लिए गया था, परंतु मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। आज यदि मैंने मछलियां नहीं बेची तो घर के लिए अनाज नहीं खरीद पाऊंगा, और यदि अनाज नहीं मिला तो परिवार वालों को भूखे पेट रहना पड़ेगा। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे इतनी सी बात, ये लो, मेरे टोकरी में जितनी मछलियां हैं उसकी आधी तुम ले लो और उन्हें बेच दो। अरे परंतु तुम तो पहले ही अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी ही मछलियां पकड़ते हो, अब आधी मैंने ले ली तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा। बात नफा नुकसान की नहीं है मित्र। यदि मैं अपने मित्र की समस्या में उसकी सहायता नहीं कर पाया तो मेरी मित्रता किस काम की? तुम आधी मछलियां ले लो। आज दोनों थोड़ा थोड़ा धन प्राप्त कर लेंगे, कल फिर कदाचित हमें ज्यादा धन की प्राप्ति हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आज यदि तुम नहीं मिलते तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ता। मनु चिंतामणि की आधी मछलियां लेकर चला जाता है। चिंतामणि भी अपनी मछलियां बेचकर घर आता है और अपनी पत्नी को धन की पोटली देता है। ये क्या, आज केवल इतने ही सिक्के प्राप्त किया है आपने? आज मछलियां नहीं मिली क्या? मछलियां तो मैंने रोज की तरह ही पकड़ी थी, परंतु मार्ग में मेरा मित्र मनु मिल गया था। वो बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ था। उसके पास बेचने के लिए एक भी मछली नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपनी आधी मछलियां दे दी। अच्छा, एक तो आप पहले ही इतनी कम मछलियां पकड़ते हैं और आज जितनी पकड़ी थी उसकी भी आधी आपने मित्र को दे दी। पहले ही हमें कितना थोड़ा धन मिलता है और आज तो उससे भी आधा मिला है। अब हम सब खर्च कैसे करेंगे? सरिता की बात पर चिंतामणि सिर्फ मुस्कुराता है और चुप बैठ जाता है। एक दिन एक नाव में बैठकर कुछ मछुआरे मछली पकड़ने जा रहे थे। उन सब में भीखू भी था, जो बाकी मछुआरों को चिंतामणि की बातें बताकर हंस रहा था। तभी अचानक उनकी नाव के नीचे से कोई धक्का देता है और सभी मछुआरे समुद्र में डूबकर समुद्र के तेल में पहुंच जाते हैं। वहां एक गुफा होती है, जिस गुफा में एक भयानक दानव बैठा हुआ था। अरे ये कहाँ पहुँच गए हम? कितना भयानक दानव है ये।
तुम सब मेरे गुलाम बनने आए हो यहाँ। सत्य में तो मैं ही तुम सबको यहाँ लेकर आया हूँ। वो मैं ही था जिसने तुम्हारी नाव को समुद्र में डुबोया था। परंतु हम सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो अपनी मछली पकड़ने का कार्य करने समुद्र में आए थे। हाँ, परंतु मुझे इस समुद्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना है और मुझे उसके लिए गुलामों की आवश्यकता है। इसलिए मैं तुम जैसे समुद्र पर आने वाले लोगों को पकड़कर अपना गुलाम बनाऊंगा। फिर दानव अपनी आंखों से उन सभी मछुआरों पर जादू करता है और वो सब भी दानव के शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं। उस दिन के बाद भी जितने भी मछुआरे मछली पकड़ने जाने लगते हैं, वो समुद्र में डूबकर उस भयानक दानव के पास पहुंच जाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं। ये बात वायु की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है। चिंतामणि, तुमने सुना कि समुद्र में कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। जो समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है वो समुद्र में डूब जाता है। हाँ, मैंने आज ही सुना है। परंतु हमें तो मछली पकड़ने तो जाना ही होगा, अन्यथा हमारे घर परिवार की आवश्यकताएं हम कैसे पूर्ण करेंगे? अर्थात तुम अभी जाने वाले हो समुद्र में? जाना ही पड़ेगा। जितना धन प्राप्त किया है वो तो समाप्त हो गया है। अब आगे के दिनों के लिए धन का संचय करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। यदि आप भी समुद्र में डूब गए या आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? सरिता, परंतु यदि मैं नहीं गया तो फिर घर में अन्न कहाँ से आएगा? वो मैं नहीं जानती, आप नहीं जाएंगे बस। चिंतामणि सोच में पड़ जाता है। चिंतामणि मनु से कहता है, मनु, हम मछुआरों पर बहुत बड़ा संकट आया है। यदि एक एक करके मछुआरे समुद्र में डूबने लगे तो हम मछुआरों के परिवार नष्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें महाराज से जाकर मिलना चाहिए और हमारी समस्या बतानी चाहिए। फिर मनु और चिंतामणि महाराज हरिनारायण से मिलने जाते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों की क्या समस्या है? महाराज, हम मछुआरे हैं, लेकिन कुछ दिनों से हम समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा पा रहे हैं। समुद्र में विचित्र घटनाएं घट रही हैं। जो भी मछुआरा अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता है, उसकी नाव पलट जाती है और वो समुद्र में डूब जाता है। ये तो बहुत विचित्र समस्या है। कोई तूफान नहीं, बारिश नहीं, फिर भी नाव डूब कैसे सकती है? यही समझ नहीं आ रहा है महाराज, इसलिए हम आपसे भेंट करने आए हैं। अब आप ही हम मछुआरों की सहायता कर सकते हैं, अन्यथा हमारे परिवार नष्ट हो जाएंगे महाराज। मेरे राज्य के हर एक नागरिक के परिवार की सुरक्षा का दायित्व मेरा है। मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करूंगा। कदाचित किसी मायावी शक्ति ने समुद्र में प्रवेश किया है। मुझे अपने गुरुदेव की सहायता लेनी होगी। गुरुदेव ही मायावी शक्ति के विषय में हमें जानकारी दे सकते हैं। फिर महाराज अपने महामंत्री को बुलवाकर गुरुदेव को महल में लाने का आदेश देते हैं। कुछ देर के बाद महामंत्री महाराज के गुरुदेव को लेकर आते हैं। गुरुदेव, ये मछुआरे एक विचित्र समस्या में फंसे हैं। इनका कहना है कि समुद्र में किसी मायावी शक्ति का वास है। उस शक्ति ने कई मछुआरों को समुद्र में डुबोया है। अब बाकी मछुआरे भयभीत हो गए हैं। मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा कि समुद्र के तल में क्या हो रहा है। फिर गुरुदेव ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। कुछ देर के बाद गुरुदेव अपनी आँख खोलते हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हो गई है राजन। समुद्र के तल में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करना चाहता है। उसी दानव ने मछुआरों को अपनी जादू से उसका गुलाम बनाकर रखा है। उसके जादू के प्रभाव से वो सभी यंत्रवत बन गए हैं और उसकी सेना को सज्ज कर रहे हैं। मैं अभी समुद्र तल में जाकर उस दानव को नष्ट करता हूं। नहीं राजन, तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते।
उस दानव ने एक अघोरी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है कि कोई भी राजपुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता। वो जानता है कि राजपुरुष में उसे परास्त करने की क्षमता है, परंतु कोई सामान्य उसे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उसने ऐसा वरदान लिया है। ये तो बड़ी विकट समस्या है गुरुदेव। अब इस समस्या का उपाय भी आप ही बताइए। एक उपाय है राजन। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने सदा ही सबकी सहायता की है, जिसने अपने भाग्य में जितना है उसी का उपयोग किया है और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया है, ऐसा सत्य पुरुष ही उस दानव का सामना कर सकता है। उस दानव के अहंकार को नष्ट करने के लिए उस व्यक्ति का सद्गुण ही आवश्यक है। ऐसा सत्यशील व्यक्ति कहाँ मिलेगा गुरुदेव? महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है। वो व्यक्ति और कोई नहीं, चिंतामणि है। चिंतामणि ने आज तक कभी आवश्यकता से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ी हैं। कभी अगर इसके जाल में ज्यादा मछलियां फंस भी जाए तो ये अपनी आवश्यकता के अनुसार मछलियां निकालकर बाकी मछलियों को फिर से समुद्र में छोड़ देता है। चिंतामणि हमेशा सबकी सहायता करता है। खुद के पास कुछ भी ना हो, फिर भी वो दूसरों की सहायता के लिए सज्ज रहता है। चिंतामणि, क्या तुम उस भयानक दानव का सामना करने के लिए समुद्र तल में जाओगे? अवश्य महाराज, मैं अपने भाई बंधुओं की सहायता करने के लिए सज्ज हूँ, परंतु मैं तो एक सामान्य मछुआरा हूँ। मुझे तो शस्त्र भी चलाना नहीं आता। तुम्हें शस्त्र की आवश्यकता नहीं है चिंतामणि। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा शस्त्र है। तुम्हें केवल इतना ही करना है कि जब तुम उस दानव के सामने जाओगे, जब तुम जल देवता की आराधना करना, जल देवता तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें विशेष शक्ति प्रदान करेंगे। तुम्हें उस दानव के सर पर जो मुकुट है उसके 2 टुकड़े करने हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर चिंतामणि अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। महाराज हरिनारायण और गुरुदेव के साथ कई प्रजाजन समुद्र के तट पर जाकर चिंतामणि की प्रतीक्षा करने लगते हैं। चिंतामणि की नाव जैसे ही समुद्र के मध्य में जाती है, उसे नीचे से धक्का लगता है और वो नाव समुद्र में डूब जाती है। चिंतामणि दानव की गुफा में पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके मछुआरे भाई दानव के शरीर में बदल गए हैं और दानव की सेवा कर रहे हैं। दानव ने चिंतामणि को देखा और एक और मनुष्य आ गया मेरा गुलाम बनने के लिए। अब तुम भी मेरे गुलाम बनकर मेरी सेवा करोगे। ये तुम्हारा भ्रम है दानव। मैं तुम्हारा गुलाम बनने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ अपने भाइयों को तुम्हारी कैद से छुड़ाने के लिए आया हूँ। ओह, तुम जैसा सामान्य व्यक्ति मुझे पराजित करेगा। इतनी शक्ति है तुम्हारे शरीर में, या केवल वाणी में ही बल है तुम्हारे? मेरे शरीर में बल है या वाणी में, ये तुम्हें शीघ्र ही पता चलेगा दानव। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम मेरे भाइयों को छोड़ दो। मैं उन्हें तो नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। ऐसा कहकर दानव अपनी आंखों से चिंतामणि पर जादू करना शुरू करता है। चिंतामणि हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और हे जल देवता, मैंने कभी भी किसी वस्तु की लालसा नहीं की है। मैंने सदा सबकी सहायता करने का प्रयास किया है। मैंने अपनी आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं किया है और जितना प्राप्त हुआ है उसी में संतोष माना है। तो आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस भयानक दानव का अंत करने में मेरी सहायता कीजिए। चिंतामणि की ये प्रार्थना सुनकर समुद्र में तेज रोशनी फैलती